मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती है। जी हां, मिडिल ईस्ट में मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से अमेरिका बढ़ा रहा है, अपने जंगी जहाजों को पहुंचा रहा है। अगले कुछ घंटों में हमलों की तैयारी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड आ जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त सेंट्रल कमांड, अब सेंट्रल कमांड में क्या है, अमेरिका की क्या तैयारी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है ईरान पर, और अटैक मोड इतना हावी है कि वो इजराइल के साथ जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तय है महासंग्राम, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। जॉर्डन पहुंच गए हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयरक्राफ्ट। जॉर्डन को मुख्य ऑपरेशनल बेस बना सकता है अमेरिका हमले के दौरान, और अमेरिकी सेना के मूवमेंट से ईरान की सेना इस वक्त अलर्ट पर है। जॉर्डन ही क्यों अहम है, ये सबसे अहम सवाल, क्योंकि एयर स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेशन तेजी से यहाँ पर संभव है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकता है। मतलब क्या है सबका, जॉर्डन सिर्फ बेस नहीं है, कमांड सेंटर बन सकता है, और पूरी तरह से अमेरिका के लिए एक ढाल बन सकता है जॉर्डन। सिवाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये नौबत अगर आ गई, क्योंकि अभी तो सब एस्केलेट कर रहे हैं अपनी तैयारी, ईरान अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है, अमेरिका अपने लेवल पे, अगर ये नौबत आ गई, अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं जॉर्डन एक बेस बन सकता है सेंट्रल कमांड का, और अमेरिका क्या कर सकता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं हमला करेगा ईरान पे, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज आ रही हैं वो ऐसा दिखा रही हैं। जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन, जो कि एक प्रकार से साउथ चाइना सी में था, उसको अभी पर्शियन गल्फ के अंदर मूव किया, मलक्का स्टेट वो क्रॉस कर चुका है, और कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है अमेरिका ने। और जो बेसिस हैं, जो करीब करीब 8 हैं, बहरान में, ओमान में, सऊदी में, यूएई, जॉर्डन में, इनके अंदर भी अपने एयरक्राफ्ट जो हैं वो लेके आ गया, F-35, F-22 रैप्टर, और उसके बाद टोमाहॉक मिसाइल जो कि उसने सबमरीन से दागनी है, उनको भी अलर्ट पे कर दिया। तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। पहले क्यों युद्ध नहीं किया, दो बातें थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये बताया था कि अगर आप हमला करोगे तो पलटवार होगा, और ये पलटवार जो होगा ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है ईरान में। और इसी प्रकार से इजराइल ने भी इसके अगेंस्ट मना किया था। अब जो बात आ रही है कि अब शायद इजराइल इस चीज़ के लिए मान गया है, मगर ये मैं अभी भी समझता हूं कि अगर रजीम चेंज होनी है तो अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए तैयार है, ये बहुत है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है IRGC। जब तक IRGC लॉयल है आयतुल्लाह अल खमेनी के पास, तब तक मुझे लगता नहीं। सिवाद सर, सवाल यही है कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्रंप का, क्या उसके लिए अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है, उसके लिए प्रिपेयर्ड है? सवाल यही है कि क्या ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है? यह बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, और इसके कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि पेंटागन के पास मौजूद एक पिज्जा की दुकान में कल रात पिज्जा के रिकॉर्ड ऑर्डर दिए गए, और दिन के मुकाबले पिज्जा की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। अनुमान यह जताया जा रहा है कि पेंटागन में रात भर बैठकों का दौर जारी रहा, और वहां मौजूद अफसरों ने डिनर के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया। सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कल ऐसा हुआ, तो रक्षा विश्लेषकों ने इसके मायने निकाले। ये बात इसलिए भी नोटिस हो रही है क्योंकि पिछली बार यानी कि जून में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब भी पेंटागन के बाहर वाली पिज्जा शॉप में जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर दिए गए थे। तो ये छोटे छोटे जो संकेत हैं, या कह लीजिए कि डॉट्स हैं, उनको जब जोड़ा जा रहा है तो एक कहानी यहां दिखाई दे रही है। पहली बात तो यह कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरा यह कि समंदर में जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव अमेरिका की तरफ से, और तीसरा यह कि ईरान ने भी युद्ध का एक तरीके से ऐलान कर ही दिया है कि छोटा या बड़ा जो भी होगा हम उसको वॉर मानेंगे, मतलब कि जंग के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है पिज्जा वाली, जो इंटरेस्टिंग खबर है वो क्या है वो आपको बताते हैं। तो ईरान पर हमले की जो पिज्जा स्टोरी है वो क्या है, पेंटागन के पास मौजूद पिज्जा शॉप की बिक्री बढ़ी है, और देर रात जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर मिले हैं। अब अनुमान इसमें क्या है, पेंटागन में अफसरों की बैठकें जारी हैं, देर रात तक बैठकों का दौर है, इसलिए डिनर के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया गया है इस लेवल पे। और जून में हुए हमले से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पिज्जा के ऑर्डर्स जो हैं पेंटागन के आसपास की शॉप्स पे बढ़ गए थे, राइज कर गया था, और उसके बाद जून में ये हमला हुआ था। निनाज सेठ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निनाज सर, सवाल ये है
कि क्या ईरान को भी पिज्जा बनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है? ये पेंटागन में जो बैठकें हो रही हैं, दिन रात बैठकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं, बाहर से खाने का ऑर्डर बढ़ चुका है। जून से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये छोटा सा संकेत तो है, लेकिन इसको बाकी के प्रिपरेशन मैप से जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि अटैक की तो तैयारी चल रही है, रणनीति बन चुकी है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे चपली कबाब भी ऑर्डर होने शुरू हो गए होंगे, मेरे ख्याल से तंदूर गर्म हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान के पास 3 चॉइस हैं इस वक्त, और तीनों ईरान को इतनी डरने की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं अभी है। अभी फिलहाल ईरान के पास एक अच्छा डिफेंसिव चॉइस है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एरिया डिनायल कहते हैं, कि आप हमारे इलाके में घुसें, उसको हम रोक सकते हैं। जो उनके पास फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि फिलहाल ईरान इतना नहीं डरेगा। ईरान प्रिपरेशन भी कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईरान के पास इराक की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आधा इराक जो है वो शिया है, वो उस डेप्थ में घुस सकता है। अगर हार भी जाते हैं तो ये लड़ाई लंबी चला सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान अपना एम्बिग्यूइटी बनाए हुए है। हमें 100% ये नहीं पता कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के कितना पास है, और ये एक हमेशा एडवांटेज रहता है जब वॉर होती है। बहुत बड़ी बात आपने कही निनाद। और ये सर, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका चाहेगा कि ईरान को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचे।